हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एकेडमी में। और हम आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं अपने एक और नए वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक रहेगा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पार्ट 2। जैसा कि मैंने पहले जो है वीडियो में कुछ इंस्ट्रूमेंट को कवर किया था, और इस वीडियो में भी हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। तो सबसे पहले रहेगा हमारा मॉस्किटो फॉर्सेप्स। देखिए मॉस्किटो फॉर्सेप्स क्या है, ये आपका जो है सबसे जो है छोटा साइज है आपके आर्टरी फॉर्सेप को, जिसको हम मॉस्किटो फॉर्सेप कहते हैं। सेम बिल्कुल जो है रहता है आपके आर्टरी फॉर्सेप की तरह। इसमें भी दो टाइप्स आते हैं। जो रहता है वो पहला रहेगा कर्व रहेगा, दूसरा जो रहेगा वो आपका स्ट्रेट रहेगा। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में भी ये भी आपका जो है क्लैंपिंग इंस्ट्रूमेंट है। देन इसके अलावा कर्व और स्ट्रेट आपके जो है टाइप्स में पाया जाता है। ब्लेड जो है, ब्लेड पर आपके ट्रांसवर्सल सर्सल्स पाए जाते हैं और स्मॉल होता है ये आर्टरी फॉर्सेप के कंपैरिजन में। अगर हम इसकी बात करें तो यूजेस जो रहेगा वो रहेगा टू कैच द स्मॉल ब्लिडर्स। अब इसमें हम इससे, जैसा कि मैंने आपको आर्टरी फॉर्सेप के बारे में बताया था कि इससे हम टिश्यू को होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा फेशिया को होल्ड कर सकते हैं, फेशिया के साथ साथ पेरिटोनियम और जो है लेयर्स को भी हम जो है होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। ये स्पेशली यूज होता है टू कैच द ब्लीडर्स, या छोटे छोटे ब्लीडर्स को होल्ड करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जो रहेगा वो रहेगा हमारा निडल होल्डर। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन में जो है ये सुचरिंग इंस्ट्रूमेंट रहता है, स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है। देन इसके अलावा विद आपके फिर्म होल्ड सेरेशंस, मतलब क्रॉस जो है इस तरह से, ऐसे और इस तरह के जो है इस पर क्या पाए जाते हैं, सेरेशंस पाए जाते हैं। कहां पर, इसके ब्लेड्स पर, और एक छोटा सा इसमें ग्रूव पाया जाता है सेरेशंस के बीच में या ब्लेड्स पर। ठीक है, तो अब अगर इसके हम पार्ट्स की बात करेंगे तो सेम पार्ट्स हैं इसके, जैसा कि इससे पहले वाले इंस्ट्रूमेंट्स में वही प्रॉक्सिमल एंड देन इसके अलावा जंक्शन बॉक्स, और उसके बाद जो है डिस्टल एंड रहेगा। तो प्रॉक्सिमल एंड में अगर हम बात करेंगे तो प्रॉक्सिमल एंड में रिंग्स रहेंगे, रैचेट्स रहेगा, देन इसके अलावा हैंडल्स रहेंगे। देन जंक्शन बॉक्स जहां से आपका स्पंज होल्डर निडल होल्डर मूव करेगा। देन इसके अलावा जो ब्लेड्स रहेंगे, ब्लेड्स के अलावा टिप रहेगा जो रहेगा आपके डिस्टल एंड पर, और ब्लेड्स पर आपके जो है क्रॉस, जिसे जिग जैग सेरेशंस बोलते हैं, वो पाए जाते हैं। देन इसके अलावा एक छोटा सा ग्रूव पाया जाएगा जो कि रहता है टू फॉर बेटर ग्रिप फॉर निडल। ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पर इसके यूजेस की बात करेंगे तो यूजेस में रहेगा टू होल्ड द निडल वाइल सुचरिंग। इसका मतलब ये है कि हम इसको निडल को होल्ड करते हैं। कब होल्ड करेंगे, जब हम टांके लगाएंगे पेशेंट को, तब हम इस जो है इससे निडल होल्ड करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में रहेगा नॉन टूथ डिसेक्टिंग फॉर्सेप। जैसा कि आप नाम से समझ रहे, नॉन टूथ, इसका मतलब इसमें तुत नहीं या तीत नहीं पाए जाते। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इट इज द होल्डिंग या ग्रास्पिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी। पार्ट की बात करेंगे तो पार्ट में द मेन पार्ट ऑफ फॉर्सेप इज लिस्टेड बिलो, मींस नीचे जो है वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले जॉइंट्स देखिए, जहां से इसकी दोनों सिंग, जो दोनों शैंक हैं वो आपस में कनेक्ट होती हैं, वो कहलाता है इसका जॉइंट। या दोनों विंग्स जो कनेक्ट होती हैं वो कहलाता है जॉइंट। दूसरी बात हैंडल ग्रिप। देखिए हैंडल ग्रिप जो है इसके जो है पाई जाती है आउटर सरफेस पर, और इस हैंडल ग्रिप का यूज होता है फॉर्सेप को होल्ड करने की या फॉर्सेप को पकड़ने के लिए। देन इसके अलावा शैंक जो होती है इसका डिस्टल एंड जो होता है, और जो वहां पर शैंक पाई जाती है। देन इसके अलावा जॉ विद ट्रांसवर्सल सर्जन। जॉ से मतलब इसके जबड़े, जहां से हम फॉर्सेप से किसी चीज को पकड़ते हैं, चाहे वो आपकी आर्टरी हो, चाहे आपका कोई भी लेयर हो, पेरिटोनियम लाइक पेरिटोनियम हो, फेशिया हो, वहां उससे वो चीज आपकी जॉ कहलाती है, उस पर ट्रांसवर्सल सेरेशंस पाए जाते हैं। टिप की बात करें तो टिप जो है सबसे लास्ट में पाई जाएगी, टर्मिनल एंड पर पाई जाएगी विंग्स के। देन अगर हम यूज की बात करें तो फॉर्सेप इज यूज फॉर अ फाइन डिसेक्शन, मींस सेपरेशन, लेयर्स को सेपरेट करने के लिए, टिश्यू को सेपरेट करने के लिए, या कहीं कहीं इससे हम जो है लेयर्स को पकड़ने के लिए भी आपका नॉन टूथ डिसेक्टिंग फॉर्सेप का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड का मतलब है आपका टूथ डिसेक्टिंग फॉर्सेप।
सेम चीज है जैसा कि आपके नॉन टूथ डिसेक्टिंग फॉर्सेप में बताया था, सेम है, बस केवल अंतर क्या है कि इसका जो टिप है या इसके जो जॉ है वहां पर आपके टूथ पाए जाते हैं। ठीक है जी। अगर इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो होल्डिंग और ग्रस्पिंग इंस्ट्रूमेंट है, पार्ट सेम रहेंगे जैसा कि मैंने आपको नॉन टूथ डिसेक्टिंग फॉर्सेप में बताया था। अगर हम यूजेस की बात करें, इट इज यूज्ड फॉर डिसेक्शन एंड superficially for holding the dissecting skin, muscles and fascials। ठीक है जी। अब कुछ सर्जन इसका यूज कहाँ करते हैं, कुछ सर्जन इसका यूज करते हैं सुचरिंग में, स्किन को पकड़ने के लिए, पेरिटोनियम को पकड़ने के लिए, रेक्टस शीट को पकड़ने के लिए, आदि टिश्यू को हम सुचरिंग करते समय होल्ड करने के लिए हम टूथ डिसेक्टिंग फॉर्सेप का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। रशियन फॉर्सेप, देखिए रशियन फॉर्सेप भी आपका क्या है, एट्रोमेटिक। अब एट्रोमेटिक से मतलब क्या मतलब है, यहां पर देखिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको पकड़ने से किसी भी प्रकार का ट्रॉमा की संभावना, मीन्स इंजरी की संभावना को हम बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट आपके क्या कहलाते हैं, एट्रोमेटिक इंस्ट्रूमेंट या ग्रस्पिंग इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। अगर हम इसके पार्ट की बात करेंगे, द मेन पार्ट ऑफ द फॉर्सेप आर लिस्टेड बिलो। जॉइंट वही चीज कि जहां पर दोनों विंग्स आपकी जॉइंट होते हैं वो आपका कहलाएगा जॉइंट्स। देन हैंडल ग्रिप, जहां से हम फॉर्सेप को पकड़ते हैं वो पार्ट आपका कहलाएगा हैंडल ग्रिप, आउटर सरफेस पर होता है। देन इसके अलावा शैंक के बाद जॉ रहेगा, जॉ पर किसी भी प्रकार के कोई भी सजेशंस नहीं पाए जाते हैं, ये खासियत रहती है आपकी रशियन फॉर्सेप की। देन इसके अलावा बात करें टिप इसकी जो है कर्व्ड शेप, कर्व्ड मतलब जिसे चम्मच होती है उस तरह की होती है, देन कर्व्ड शेप होती है। देन इसके अलावा टिप इज रेडिकली सेपरेटेड, और ये टिप है बिल्कुल रेडिकली सेरेटेड होती है। सेरेटेड से मतलब सेरेशंस होते हैं जो कि कर्व टाइप के होते हैं इस तरह से। देन अगर हम इसका यूजेस की बात करेंगे तो इट इज यूज फॉर होल्डिंग हैवी एंड थिक टिश्यू, हैवी टिश्यू और थिक टिश्यू मींस मोटे टिश्यू को होल्ड करने के लिए इस फॉर्सेप का यूज किया जाता है। देन इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर बात करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड रहेगी हमारे एलिस टिश्यू फॉर्सेप। देखिए इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो इट इज होल्डिंग ग्रैस्पिंग इंस्ट्रूमेंट, पहली चीज। दूसरी बात पार्ट्स की बात करेंगे तो पार्ट्स को भी हम इसके जो आपकी एलिस फॉर्सेप है उसको भी हम तीन जो है सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, प्रॉक्सिमल, रिंग रैचेट्स और हैंडल्स। देन इसके अलावा जंक्शन बॉक्स जहां से आपकी एलिस फॉर्सेप मूव करती है। देन इसके अलावा डिस्टल एंड की बात करेंगे तो डिस्टल एंड पर ब्लेड टिप विद कैच एंड लॉकिंग डिवाइस। इसमें ये खासियत होती है कि इसकी टिप पर कैच एंड लॉक डिवाइस पाई जाती है, जिससे क्या होता है किसी भी चीज को हम अमीज बहुत ही अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, टिश्यू आपका स्लिप नहीं होगा। ठीक है जी। यूजेस की बात करेंगे तो इट इज यूज्ड टू होल्ड द टिश्यू गिविंग ट्रैक्शन। ट्रैक्शन से मतलब जब हम किसी भी टिश्यू को पकड़ के खींचना हो, होल्ड करना हो, ट्रैक्शन लगाना हो, तो उस केस में हम उस जो है टिश्यू को आप एलिस फॉर्सेप से होल्ड करेंगे। देन इसके अलावा कहां किस टिश्यू को होल्ड कर सकते हैं, फेशिया को होल्ड कर सकते हैं। इट इज आल्सो होल्ड रफ स्ट्रॉन्गर ऑर्गन एंड फाइब्रस कैप्सूल आल्सो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।